नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 12 जुलाई 2024 है, दिन शुक्रवार। हिंदी तिथि की बात करें तो आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिसे विक्रमी संवत भी कहते हैं। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। हनुमान बेनीवाल ने खोल दी बजट की पोल, बोले जो घोषणाएं की है वो तो मार्च 2024 में स्वीकृत हो चुकी है। बजट को लेकर आखिर क्यों गुस्सा है हनुमान बेनीवाल, धड़ाधड़ शेयर हो रहा है उनका दिया हुआ बयान। वहीं दोस्तों, ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन गेम कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में आप इस खबर से जान लेंगे। ऑनलाइन गेम में 17,000 रुपए हार कर युवक ने कर ली आत्महत्या। माता पिता के बैंक खाते से निकालकर सट्टा गेम में लगाए थे, घर पर अकेला था। बताएंगे दोस्तों आपको इस पूरी खबर के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों, विधानसभा में गूंजा छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा, रविंदर सिंह भाटी आए पक्ष में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का समुदाय विशेष पर तंज, बोले एक श्रेणी के लोगों में कोई अंतर नहीं आ रहा है, जनसंख्या बढ़ने पर भी सुधार नहीं हो रहा। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर किस समुदाय के लिए कहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये शब्द। इसके साथ ही दोस्तों, जयपुर सहित कई जिलों में बीते दिन हुई भारी बारिश। आईएमडी ने कहा अगले 4 दिनों में बारिश से मिलेगी राहत, 16 जुलाई से फिर बिगड़ेगा मौसम। वहीं दोस्तों, देश में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन होगा। इससे आखिर क्या फायदा होगा, जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको आपके काम की खबर। वहीं दोस्तों, श्री सांवलिया सेठ जी के खजाने में 19 करोड़ रुपए का चढ़ावा, सोना चांदी इतना मिला, सुनकर उड़ जाएंगे होश। वहीं दोस्तों, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो होम लोन लेते समय रखे इन बातों का ख्याल, बचा सकते हैं आप अपने पैसे। जानने के लिए दोस्तों बने रहे, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के इस नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की अब खुली किस्मत। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार के इस नए कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की किस्मत सी खुल गई है। भाजपा सरकार की ओर से जारी किए गए बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए ई व्हीकल प्रमोशन फंड में देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा स्टेज कैरिज वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलोमीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में मोटर वाहन टैक्स को 504 रुपए से घटाकर 400 रुपए प्रति सीट प्रति माह किया जाएगा। वाहन स्वामी हस्तांतरण में अब वाहन का भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की अनिवार्यता से मुक्त किया है। इसके साथ ही वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रतिस्थापन कराने पर भी यह सुविधा वाहन को स्क्रैप कराए जाने पर भी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, प्राइवेट सर्विस व्हीकल, टूरिस्ट व्हीकल और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल में वन टाइम टैक्स की वर्तमान प्रचलित दर को 10% कम किया गया है। 22 सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्री वाहनों के स्पेशल परमिट पर मोटर वाहन टैक्स की दर को एक समान 600 रुपए तथा पर्यटक यात्री वाहनों का टैक्स एक समान 875 रुपए किया गया है। जोधपुर पुलिस ने पकड़ा गुजरात निर्मित 2600 लीटर नकली घी। देखिए दोस्तों, जोधपुर में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान घी से भरे एक पिकअप वैन को जब्त किया। घी की सैंपलिंग के लिए सीएमएचओ की टीम को थाने पर बुलाया गया। इसकी आगे जांच की जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर पिछले कई दिनों से नकली अवैध खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन खाद्य पदार्थों की तस्करी के लिए बीते दिन जोधपुर के पाली रोड पर नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान एक पिकअप वाहन को संदेह होने पर रोककर जाँच की गई। वाहन में एक नामी ब्रांड का लगभग 2600 लीटर घी ले जाया जा रहा था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक वाहन गुजरात से आ रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान जब पिकअप वाहन को रुकवाया गया तो गाड़ी में घी के 177 कार्टन पाए गए। घी को बारीकी से देखने पर संदिग्ध पाया गया। तत्काल सीएमएचओ को घी की जांच के लिए कहा गया। अधिकारी ने बताया कि घी फैक्ट्री का मालिक पालमपुर का रहने वाला है। उसके पहले भी कई अवैध खाद्य पदार्थ पाए गए। पूर्व में जब इस ब्रांड के घी की सैंपलिंग ली गई थी तो नकली पाया गया था, इसलिए इसके खिलाफ सीएमएचओ ऑफिस द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था, जिसका केस न्यायालय में अभी भी चल रहा है। दिया कुमारी का बड़ा ऐलान, गाय और भैंस का 5 लाख और ऊंट का 1 लाख रुपए कब होगा बीमा। देखिए दोस्तों, अपने पूर्णकालिक बजट घोषणा के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब दुधारू गाय भैंस के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके साथ ही ऊंट के लिए भी 1 लाख रुपए का बीमा होगा। इसके अलावा भेड़ बकरियों का बीमा भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी पशु बीमा योजना चलाई थी, लेकिन उसका पशुपालकों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। अगर आप भी चाहते हैं होम लोन लेना तो होम लोन लेते समय दोस्तों रखे इन बातों का ख्याल, आप बचा सकते हैं अपने पैसे। देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार घर खरीदने के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। इन बातों की अनदेखी करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप हमारी इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपको कर्ज का बोझ भी नहीं लगेगा, साथ ही आप अपनी ईएमआई भी आसानी से चुकाते रहेंगे। वैसे दोस्तों, ज्यादातर लोग घर खरीदने के लिए लोन को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि मिडिल क्लास को पैसे की समस्या रहती है। वहीं जो पैसा देकर घर खरीद सकते हैं वे भी लोन इसलिए लेते हैं कि उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि लोन लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी। देखिए दोस्तों, आपको होम
लोन लेते समय अपनी इनकम के साथ साथ अपने मौजूदा खर्च और कर्ज का आकलन करना होगा। ऐसा करने से आपको पता रहेगा कि आपको कितनी रकम बैंक से लोन के तौर पर लेनी चाहिए, जो आपको ईएमआई में देने में परेशानी न हो। ज्यादा लोन लेने से आपका ईएमआई भी ज्यादा आएगा, जिसे मैनेज करना आपके लिए फिर आसान नहीं होगा। वहीं होम लोन लेते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि लोन की अवधि छोटी हो, इससे कम ब्याज देकर आप लोन को जल्दी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों लोन की अवधि जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपको ब्याज देना पड़ेगा। छोटी अवधि में आप मूलधन ज्यादा जमा कर पाएंगे। ऐसा करने से आपका लोन भी जल्दी जमा हो जाएगा, साथ ही ब्याज भी आपको कम देना होगा। इसके अलावा ये भी ख्याल रखें कि आप जिस कीमत का मकान खरीद रहे हैं उसमें कम से कम 20% डाउन पेमेंट दे। जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट देते हैं उतना कम लोन आपको लेना पड़ेगा। वहीं दोस्तों लोन एक लायबिलिटी होती है, इसलिए इसे लेते समय आपको अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए लोन का बीमा भी जरूर करवाना चाहिए। ज्यादातर बैंकों में लोन लेते समय ये बीमा ऑफर किया जाता है। अगर आप लोन का इंश्योरेंस करवा लेते हैं तो किसी अनहोनी की स्थिति में लोन चुकाने का जिम्मा आपके परिवार पर नहीं आएगा, इंश्योरेंस कंपनी से खुद चुकाएगी। इससे आपके बाद परिवार पर लोन का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप लोन लेने वाले हों तो विभिन्न बैंकों के लोन फीचर्स की तुलना जरूर करें, कौन सा बैंक ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। वहीं लोन लेते समय बैंक एक एग्रीमेंट भी आपसे साइन करवाती है, जिसे लोग ठीक से नहीं पढ़ते और साइन कर देते हैं, जबकि इस एग्रीमेंट को अच्छी तरीके से कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि दोस्तों इस एग्रीमेंट में ही लोन से संबंधित सारी जानकारियां होती है। ब्याज दर, लोन की अवधि, पुनः भुगतान अवधि, पूर्व भुगतान शुल्क, देर से भुगतान पर जुर्माना, साथ ही लोन से जुड़ी तमाम बातें इस एग्रीमेंट में लिखी होती है। इसलिए इस एग्रीमेंट को जरूर ध्यान से पढ़े, क्योंकि जब तक आप इस एग्रीमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप लोन ले रहे हैं उसके ऊपर आपको कितना ब्याज देना होगा, किस अवधि में देना होगा, आपके ऊपर कितना जुर्माना पड़ेगा। आपको उस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसलिए इस एग्रीमेंट को जरूर पढ़े। हनुमान बेनीवाल ने खोल दी बजट की पोल, लिखा जो घोषणाएं की है वो तो मार्च 2024 में ही स्वीकृत हो चुकी है। बजट को लेकर क्यों गुस्सा है बेनीवाल, धड़ाधड़ शेयर हो रहा है उनका बयान। देखिए दोस्तों सरकार ने बजट पेश कर दिया और इसे भविष्य का विजन भी बताया, लेकिन इस बीच नागौर जिले को लेकर और बजट को लेकर भी हनुमान बेनीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दे डाली है। बजट को धरातल पर नहीं उतरने वाला भी है, हनुमान बेनीवाल ने बताया। अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने बजट को लेकर काफी कुछ लिखा, जिसे लगातार शेयर भी किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं हनुमान बेनीवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट में क्या लिखा। तो हनुमान बेनीवाल ने दोस्तों लिखा है कि राजस्थान विधानसभा में प्रदेश की वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में गाँव, किसान और मजदूर का कल्याण करने से जुड़ी ठोस कार्य योजना का अभाव दिखा है। बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा बार बार केंद्र की योजनाओं का जिक्र किया जा रहा था, जिससे ये भी स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री जी के नाम की पर्ची जिस तर्ज पर दिल्ली से आई उसी तर्ज पर अब बजट भाषण भी दिल्ली से टाइप होकर आया है। बजट की अधिकतर घोषणाएं धरातल पर नहीं उतरेगी और मैं बजट भाषण की प्रति को पढ़ रहा था, उसमें नागौर जिले के मेड़ता व जायल क्षेत्र से संबंधित जिन सड़कों और खाटू में आरओबी की घोषणा हुई उन कार्यों की स्वीकृति तो मार्च 2024 में ही CRIF योजना के अंतर्गत हो चुकी थी, जिनके प्रस्ताव भी मेरे द्वारा सांसद के रूप में मेरे प्रथम कार्यकाल में ही केंद्र सरकार को भेजे जा चुके थे। ऐसे में स्वीकृत हो चुके कार्यों को पुनः बजट घोषणा का हिस्सा दिखाना ये गलत है। ये साबित करता है कि राजस्थान सरकार की अधिकतर बजट घोषणाएं केवल दिखावा मात्र है। मुख्यमंत्री जी ने जब बजट पूर्व संवाद किया तब लगा था कि प्रदेश में जमीनी स्तर पर व्यापक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कार्य करेंगे, लेकिन बजट भाषण में ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया। और इन तमाम बातों से ये भी स्पष्ट होता है कि 5 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी केवल दिखावा मात्र है। वही दोस्तों हनुमान बेनीवाल के दिए गए इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी इस पर क्या राय है, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें। एक बड़ी शर्मनाक बात, राजस्थान में महिला अत्याचारों के मामले में ये जिला बना अव्वल। देखिए दोस्तों पिछले 6 महीने में राजस्थान में महिला अत्याचारों के मामले में अलवर सबसे अव्वल है। जी हां, यहाँ पिछले 6 महीने में सर्वाधिक 881 महिला अत्याचार से जुड़े मामले सामने आए। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला भरतपुर महिला अत्याचार के मामले में दूसरे नंबर पर है। भरतपुर में 763 महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हुए। ये जानकारी विधानसभा स्तर के दौरान लिखित में दी गई है। विधानसभा में विधायक इंदिरा ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा कि प्रदेश में इस वर्ष जनवरी महीने से लेकर 30 जून तक महिला उत्पीड़न के कितने मामले सामने आए और सरकार ने महिला उत्पीड़न के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। सवाल के जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जानकारी दी। दोस्तों विधानसभा में शून्यकाल के दौरान दिए गए जवाब के अनुसार राजस्थान में रोज 100 से भी अधिक महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हो रहे हैं। राजस्थान में जनवरी से लेकर 30 जून तक महिला उत्पीड़न के लिए 20,763 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में दोस्तों रोजाना 115 मामले दर्ज हो रहे हैं, जो बड़े चिंता की बात है। ऑनलाइन गेम में 17,000 हारा, युवक ने की आत्महत्या। माता पिता के बैंक खाते से निकाल कर सट्टा गेम में लगाए थे, घर पर अकेला था।
देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन सट्टा गेम कितनी खतरनाक होती है इसके बारे में हम आपको कितनी ही वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे युवा हैं जो इन गेमों के चक्कर में पड़ गए। ऐसा ही अब एक मामला नाथद्वारा राजसमंद से आया है। ऑनलाइन सट्टा गेम में 17,000 रुपए हारने के बाद युवक ने घर में फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसने माता पिता के बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर गेम में लगाए थे। मामला राजसमंद जिले के आमेट कस्बे का बुधवार शाम का करीब 7 बजे का। घटना के वक्त युवक घर में अकेला था। पुलिस ने कल यानी गुरुवार को सुबह पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंपा था। आमेट थाना एएसआई भूर सिंह ने बताया कि आमेट कस्बे में बीकावासक क्षेत्र की रैगर बस्ती में रहने वाले शिवराज रैगर, जिनकी उम्र 22 साल की थी, वो ई मित्र की दुकान पर काम करता था। उसे ऑनलाइन सट्टा गेमिंग का शौक था। कुछ समय पहले भी वो ऑनलाइन गेम खेलते हुए काफी पैसे गवा चुका था। वहीं परिजनों से बात करने पर पता चला है कि बुधवार को परिवार का कोई सदस्य घर पर नहीं था। परिवार के सारे सदस्य खेत गए हुए थे। शिवराज घर पर अकेला ही था और ऑनलाइन गेम खेल रहा था। सट्टे में अपने पैसे हारने के बाद उसने माता पिता के बैंक खाते से 17,000 रुपए निकालकर ऑनलाइन गेम में लगा दिए और फिर वो पैसे भी हार जाता है। सारे पैसे हारने के बाद वो परेशान हो गया। घर वालों के सामने शर्मिंदा होने के डर से उसने अपने कमरे में ही फंदा लगाकर जान दे दी। शाम करीब 7 बजे शिवराज की पत्नी जब घर से आती है तो उसने पति का शव कमरे में लटका देखा। परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर आमेट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो दोस्तों, ये तो एक मामला था। ऐसे ही ना जाने कितने मामले रोजाना सामने आते हैं और आप अब समझ सकते हैं कि ऑनलाइन सट्टा कितना खतरनाक है। अगर आप एक बार इसके चंगुल में फंस गए तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप इन ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सट्टा ऐप से जितना हो सके उतना दूर रहें और इस खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे बच सके और सतर्क हो सके। सड़क टूटने से जयपुर में घरों में कैद हुए लोग, बच्चों को किराए के घर में रखना पड़ रहा है। लोग बोले सीवरेज में बैठकर करेंगे अनशन। देखिए दोस्तों, जयपुर में पिछले दिनों हुई बारिश शहर वासियों के लिए आफत बन चुकी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर के वार्ड नंबर 37 में रहने वाले लोग तो अपने घरों में ही कैद हो चुके हैं। इसके पीछे कारण इस इलाके में नाले, सीवरेज और बड़े बड़े गड्ढे होना है। जगह जगह सड़कें टूटी होने की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इन सभी समस्याओं के बीच पानी और बिजली की लाइन भी टूट चुकी है। ऐसे में पीने का भी पानी नहीं आ रहा। परेशान होकर लोगों ने स्थानीय विधायक दिया कुमारी और सरकार के खिलाफ अनशन की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि अब सीवरेज के पानी में बैठकर ही आमरण करेंगे। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने सरकार की तारीफ की। पाली विधायक बोले दिया कुमारी और सीएम को सैल्यूट है। भाजपा विधायकों ने सरकार को घेरा। देखिए दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में गुरुवार को दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जहां प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। वहीं बजट बहस के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सरकार के बजट की खूब तारीफ की। यानी दोस्तों, यहां पर उल्टी गंगा बह गई। पाली विधायक भीमराज भाटी ने तो बजट के लिए सीएम और डिप्टी सीएम दिया कुमारी को सैल्यूट तक कर दिया। बजट बहस के दौरान भजन मंडली का जिक्र भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले कि ये भजन मंडली सदन में माहौल बिगाड़ती है। बजट बहस के दौरान बीजेपी विधायक को टोकने पर कुछ देर हंगामे के हालात बन गए। मारवाड़ जंक्शन से बीजेपी विधायक केसाराम चौधरी बजट की तारीफ करते हुए कांग्रेस राज की खामियों का जिक्र कर रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायकों ने टोका। इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से टोका गया तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार यानी बीते दिन की बहस के बाद विधानसभा की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब आज यानी शुक्रवार को और सोमवार को, फिर मंगलवार को 3 दिन और बहस होगी। मंगलवार को बहस का सरकार की तरफ से जवाब आएगा। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति ने 29 जुलाई तक विधानसभा का कामकाज तय कर दिया। 29 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान का बजट पास होगा। 17 जुलाई को विधानसभा नहीं चलेगी। 18 जुलाई से अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर बहस होगी। हर दिन बहस के बाद मंत्री बहस का जवाब भी देंगे। 8 दिन तक विधानसभा में अलग अलग विभागों की अनुदान मांगों पर भी बहस होगी। विधानसभा में उठाया गया राशन डीलरों का मुद्दा। विधायक आकिया बोले, गहलोत सरकार की योजना में बांटे गए थे फूड पैकेट्स, नहीं दिए कमीशन। देखिए दोस्तों, बीते दिन विधानसभा में शून्यकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने राशन डीलरों के चल रहे बकाया कमीशन का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की योजना के चलते जो फूड पैकेट वितरण किए गए थे उनका अगस्त से नवंबर 2023 तक का कमीशन बाकी है। राशन विक्रेता और सहायक को वर्तमान में कोई मानदेय भी नहीं दिया जाता। विधायक आकिया ने सभी के कमीशन का भुगतान कर उन्हें राहत देने की बात की है। विधानसभा में गूंजा छात्र संघ चुनाव कराने का मुद्दा। भाटी बोले, युवा देश का भविष्य है। नेतृत्व क्षमता के लिए रेगुलर छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। राजस्थान विधानसभा में छात्र संघ चुनाव करवाने का मुद्दा रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया। भाटी ने सदन के शून्यकाल के दौरान कहा कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है जो नवीन राजनीतिक पीढ़ी को तैयार करती है। विधानसभा स्पीकर भी छात्र राजनीति से ही आते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य है और अनिवार्य है। स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाए जाए जिससे राष्ट्र निर्माण हो, राष्ट्र के नीति निर्माण में और राष्ट्र की लोक कल्याणकारी अवधारणा में सहयोग प्रदान करे।
विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम का समुदाय विशेष पर तंज, कहा एक श्रेणी के लोगों में कोई अंतर नहीं आ रहा, जनसंख्या बढ़ने पर भी नहीं हो रहा है सुधार। देखिए दोस्तों, बीते दिन विश्व जनसंख्या दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने समुदाय विशेष पर तंज कसते हुए कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं, इसमें सभी का साथ होना चाहिए, लेकिन एक श्रेणी है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा। सीएम भजनलाल शर्मा ने इशारों में अल्पसंख्यक समुदाय पर तंज कसते हुए ये बात कही। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा बीते दिन विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या देश ही नहीं दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन लगातार जनसंख्या का प्रेशर बढ़ते हुए भी एक श्रेणी के लोगों में कोई सुधार नहीं हो रहा। हमें ऐसे लोगों को भी जन जागरण के माध्यम से बताना चाहिए कि आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी तो कई तरह की परेशानियां भी होगी। जयपुर नगर निगम ने 5 मीट की दुकानों को किया सीज, 19 जिंदा मुर्गे किए जब्त, 80,000 से ज्यादा के काटे चालान। देखिए दोस्तों, जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने अवैध बूचड़ खानों और मीट की दुकानों के खिलाफ बीते दिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान नगर निगम की टीम ने खुले में मीट बेचने वाले दुकानदारों के लाइसेंस निरस्त कर 5 दुकानों को सीज कर दिया। वहीं 19 जिंदा मुर्गे और 90 किलो मीट जब्त किया। नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा के उपायुक्त राकेश शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से अवैध मीट दुकानों की शिकायतें मिल रही, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब निगम की टीम ने भट्टा बस्ती, बगरू वालों का रास्ता और चांदपोल इलाके में अलग अलग 5 दुकानों को सीज किया, जहाँ नियमों के खिलाफ खुले में मीट बेचा जा रहा था। बीजेपी पार्षदों ने मेयर मुनेश के खिलाफ खोला मोर्चा, यूडीएच मंत्री से मिले, बोले भ्रष्टाचारी मेयर को बर्खास्त कर दे, अभियोजन स्वीकृति। देखिए दोस्तों, जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुज्जर की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेसी पार्षदों के बाद अब बीजेपी पार्षदों ने भी मेयर मुनेश गुज्जर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीते दिन 20 से भी ज्यादा बीजेपी पार्षदों ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और जयपुर शहर अध्यक्ष को मिलकर मुनेश गुज्जर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसानों को बजट में निराशा हाथ लगी, राजस्थान की समृद्धि के मापदंडों पर खरा नहीं उतरा बजट, किसान महापंचायत का बयान। देखिए दोस्तों, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट का कहना है कि राजस्थान सरकार इस सर्वमान्य तथ्य को तो स्वीकार करती है कि किसान अन्नदाता होने के साथ ही अर्थव्यवस्था की धुरी भी है। कृषि से ही धन और ज्ञान प्राप्त होता है, कृषि ही मानव जीवन का आधार है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री के किसानों की आय 2 गुना करने के लक्ष्य को आधार बनाते हुए बजट तैयार किया गया। इसके उपरांत भी राजस्थान की समृद्धि के लिए खेतों को पानी और फसल के दाम के मंत्र की उपेक्षा की गई, इसलिए खेत को पानी की दिशा में सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी गई। इसी कारण 12 जिले की वृद्ध पवन सिंचाई परियोजना, सिंधु जल समझौते का पाकिस्तान में जाने वाला पानी के राजस्थान में सिंचाई हेतु उपयोग पर इंदिरा गांधी यमुना नर्मदा माही जैसी सिंचाई परियोजनाओं का राजस्थान की भागीदारी का पानी प्राप्त करने की सार्थक चर्चा नहीं की गई। इसके अतिरिक्त राजस्थान की जीवनदायी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना पर 9,600 करोड़ रुपए पूर्व से स्वीकृत बजट की ही चर्चा की गई, नया आवंटन नहीं किया गया। कोटा में कच्चा बनियान गिरोह की आशंका से हड़कंप, कोरल पार्क में उठाई 5 बाइक, जाग होने से 4 छोड़ भागे। देखिए दोस्तों, कोटा में 5-7 बदमाशों के गिरोह ने कोरल पार्क में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश देर रात 2 बजे बाद हॉस्टलों के बाहर खड़ी बाइक को चुरा रहे थे। एक बाइक चुरा भी ली, 4 अन्य बाइक भी चुराई थी, लेकिन जाग हो जाने से वहीं छोड़ भागे। बदमाश कच्चे और टी-शर्ट बनियान में थे। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं कोटा में कच्चा बनियान गिरोह की एंट्री तो नहीं हो गई। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अभी जाँच कर रही है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 400 रुपए तक महंगी हुई, जोधपुर में 10 लाख की वेटिंग है, सर्वर डाउन होने से आम जनता को आ रही परेशानी। देखिए दोस्तों, वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नियम के बाद आम जनता ई मित्र व डीलर के चक्कर काट रही है, जबकि जोधपुर में करीब 10 लाख पेंडेंसी चल रही है। जोधपुर में 5 डीलर रजिस्टर्ड है। केवल हीरो कंपनी के वाहनों की नंबर प्लेट के लिए 2 लाख की पेंडेंसी चल रही है। ऐसे में दोस्तों, नंबर प्लेट के लिए नवंबर महीने तक नंबर आ रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से ही नंबर प्लेट आने में देरी हो रही है। इसके बावजूद हर चौराहे पर पुलिस परेशान कर रही है। इधर सर्वर बंद होने से रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें 2 महीने पहले 300 रुपए में बन रही थी। अब इस आदेश के बाद 700 रुपए की रेट से सरकार इसे दे रही है। लोगों का कहना है कि हमारे वाहन पर पहले से नंबर प्लेट है, अब आदेश सरकार ने निकाला और कीमत भी डबल से अधिक वसूल रही है। इससे आर्थिक रूप से आम जनता परेशान हो रही है और नंबर प्लेट लेट आने से ट्रैफिक पुलिस भी करीब 2,000 रुपए तक चालान काटेगी। सरकार खुद ही नंबर प्लेट देने में देरी कर रही है। ऐसे में आम जनता ही परेशान हो रही है। जयपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने कहा अगले 4 दिन बारिश से मिलेगी राहत, 16 जुलाई से फिर बिगड़ेगा मौसम। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों में बीते दिन भारी बारिश देखी गई। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में कल शाम को बारिश हुई। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अब अगले 4 दिनों तक बारिश से राहत मिलने की प्रबल संभावना है, जबकि मौसम विभाग ने बताया कि 16 जुलाई के बाद से राजस्थान का मौसम बिगड़ने वाला है और यहाँ मानसून फिर से सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते भारत के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान में इसी सप्ताह
सप्ताह सामान्य से कम बारिश और अगले सप्ताह में सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगले हफ्ते मानसून सक्रिय होगा और कई जगहों पर भारी बारिश होगी। वहीं दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 12 जुलाई से मानसून टर्फ लाइन के हिमालय की ओर शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में 3-4 दिन बारिश में कमी आएगी। आगामी 3-4 दिनों बाद पश्चिमी हवाओं के प्रभावी होने और बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान के स्कूलों में एडमिशन के लिए तय की गई आयु गणना की तारीख जाने दोस्तों कितनी होनी चाहिए बच्चों की उम्र। देखिए दोस्तों, राजस्थान के स्कूलों में छात्रों के एडमिशन के लिए उम्र सीमा और उम्र की गणना को लेकर एक संयुक्त आदेश जारी किया गया। इस आदेश में राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में एडमिशन के लिए आयु गणना करने की तारीख निर्धारित की गई है। इसमें बताया गया है कि 1 अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चे विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। वहीं इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वालों पर भी 1 अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा। राजस्थान विधानसभा में बच्चा बेचने के मुद्दे पर हंगामे के बाद स्वास्थ्य मंत्री की सफाई, कह दी बड़ी बात। देखिए, राजस्थान विधानसभा में बीते दिन सदन में आदिवासी इलाकों में बच्चों की खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाया गया। विधानसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है और इसके लिए दलाल सक्रिय है। वो लोग गर्भ में पल रहे बच्चे का भी सौदा कर रहे हैं, जबकि ये सारा खेल मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। इसके बावजूद पुलिस और अधिकारी चुप्पी साधे हैं, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं इसके जवाब में सदन में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि ये घटना बेहद दुखद और गंभीर है, लेकिन अगर माँ बाप ही बच्चों को बेचने लग जाए तो कौन क्या कर सकता है। इस जवाब को सुनते ही सदन में हंगामा खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने भी इस पर जवाब देते हुए कहा, आपके मंत्री इसलिए लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। बजट के लिए युवाओं ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। सीएम भजनलाल बोले, प्रत्येक युवा को संबल देना हमारा लक्ष्य है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट में युवाओं के लिए कई घोषणाएं की, जिसके तहत अगले 4 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही युवाओं के उत्थान के लिए कई बातें बजट में की गई। बजट पेश किए जाने के बाद बीते दिन मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे दर्जनों युवाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी कहा, युवा देश का भविष्य है। युवा की ऊर्जा उत्साह से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा। सरकार युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिपल प्रत्यक्षण काम कर रही है। राजस्थान में रोजगार और नौकरी के ऐलान का कंफ्यूजन करे दूर। जाने दोस्तों क्या हुई है असल घोषणाएं। देखिए दोस्तों, राजस्थान बजट में रोजगार और नौकरी के लिए जो घोषणाएं हुई है उन्हें लेकर कुछ युवाओं में कंफ्यूजन है। क्योंकि सोशल मीडिया पर 10 लाख नौकरियों की बातें की जा रही है, ऐसे में खुशी है कि इतनी संख्या में युवाओं को जॉब्स मिलने वाली है। हालांकि ये भी कहा गया कि इस साल यानी 2024 में 1 लाख भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में युवाओं को नौकरी और रोजगार को लेकर भी कंफ्यूजन दूर करना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों सबसे पहले जान ले कि नौकरी और रोजगार 2 अलग अलग शब्द है, जिसकी बजट के अंदर चर्चा भी की गई। यहाँ नौकरी को भर्ती बताया गया, जबकि रोजगार के कई साधन और अवसर भी है। ये विभिन्न साधनों से उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसमें युवाओं का सरकारी भर्ती और निजी भर्ती के अलावा स्किल डेवलपमेंट के जरिए उन्हें रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इसके लिए रोजगार राज्य, अन्य राज्य, देश और विदेश में भी हो सकता है। इसमें स्टार्टअप भी हो सकते हैं। यानी दोस्तों रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है, कुछ और भी मतलब इसका हो सकता है। श्री सांवलिया सेठ के खजाने में 19 करोड़ का चढ़ावा, सोना चांदी इतना मिला। देखिए दोस्तों, प्रदेश के चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम सांवलिया जी में भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से रिकॉर्ड तोड़ करीब 19 करोड़ रुपए की दान राशि निकल चुकी है। अब भी सिक्कों की गिनती बाकी है। मंदिर मंडल के सदस्य शंभूलाल सुथार ने बताया कि बुधवार शाम चौथे राउंड की गणना में ठाकुर जी के भंडार से कुल 15 करोड़ 46,42,000 रुपए प्राप्त हुए। भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार गत दिनों श्री सांवलिया सेठ के 2 दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 4 जुलाई को खोला गया था। बंदर बहुत हो गए, कुत्ते पागल हो गए, पकड़वाने हैं। जयपुर नगर निगम ने शिकायत पोर्टल पर दिलचस्प ऑप्शन दिया, पढ़कर दोस्तों नहीं रुकेगी आपकी हंसी। देखिए दोस्तों, जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए आम बोलचाल में बोले जाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें शिकायत के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए, जैसे कि कुत्ते बहुत हो गए हैं, बंदर बहुत हो गए हैं, कुत्ते पागल हो गए हैं, उन्हें पकड़वाना है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर कुछ यूजर जयपुर नगर निगम की वेबसाइट का मजाक भी उड़ा रहे हैं। राजस्थान बजट के बाद बेरोजगारों ने झूठे आंकड़ों पर शिक्षा मंत्री को घेरा, फिर बैकफुट पर आए मदन दिलावर। देखिए, राज्य सरकार ने इस बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की भर्ती की घोषणा की है। 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई। इस साल में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात की गई। हालांकि किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, इस बारे में सरकार ने अभी कुछ नहीं बताया। ऐसे में प्रदेश के युवा बेरोजगार असमंजस की स्थिति में है। बजट भाषण में किसी भी भर्ती के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं था, तो अब युवा बेरोजगारों ने निराशा जाहिर की। इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से पेश किए सरकारी नौकरी और नियुक्तियों के आंकड़े पर विवाद शुरू हो गया। हालांकि विरोध को देखते हुए मंत्री ने बाद में अपने ट्विटर अकाउंट से विवादित पोस्ट हटा लिया।
लिया। दरअसल दोस्तों मदन दिलावर ने ट्विटर यानी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 21,744 पदों पर नियुक्तियां दे दी। इसके अलावा 59,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। साथ ही 17,500 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। 6,000 पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। वहीं इस पर युवा बेरोजगारों का कहना है कि ये सारे झूठे आंकड़े हैं। शिक्षा मंत्री ये झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। इन झूठे आंकड़ों का विरोध अब किया जा रहा है। जब दिलावर को लगा कि आंकड़े सच नहीं है तो उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। देश में पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन, इससे आखिर क्या फायदा? देखिए दोस्तों, देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं में बीच राजस्थान ने बाजी मार ली है। जी हां दोस्तों, राजस्थान वो पहला प्रदेश बन गया जो वन स्टेट वन इलेक्शन लागू करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अब राजस्थान में पंचायत और निकायों के चुनाव एक साथ होने से बार बार लागू होने वाले चुनाव आचार संहिता से सरकारी काम अब नहीं रुकेंगे और आमजन को इससे काफी राहत मिलेगी। अक्षमता से ज्यादा बच्चे भरकर ले जा रही स्कूल बसेज, पुलिस ने नाकेबंदी पर रोक जांच की, 2 बसों को जब्त किया। देखिए दोस्तों, स्कूल ले जाने वाली बसों में हो रही लापरवाही को लेकर पुलिस सख्त नजर आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राइवेट स्कूल की 2 बसों को जब्त किया। पुलिस ने जब दोनों स्कूल बसों को जांच के लिए रोका था तो उनमें बच्चे क्षमता से दोगुने भरे हुए थे। ऐसे में पुलिस ने बस ड्राइवर की लापरवाही मानते हुए दोनों बसों को जब्त कर दिया और थाने लेकर गई। पुलिस का कहना था कि स्कूल बस में इस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ काफी घातक है। इसी कारण से कभी बड़ा हादसा भी हो सकता है।